तो नमस्ते। कल पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कॉलम डिज़ाइन, मतलब कॉलम डिज़ाइन चैप्टर ख़त्म हो गया था आरसीसी का। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फुटिंग डिज़ाइन के बारे में। तो हेडिंग डालो, फुटिंग डिज़ाइन चैप्टर के बारे में। और फुटिंग क्या होता है? कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फुटिंग और फाउंडेशन में क्या डिफरेंस होता है, फुटिंग क्या होता है, फाउंडेशन क्या होता है। फुटिंग और फाउंडेशन, पहले तो ये समझ लो, फुटिंग को ही हम फाउंडेशन कहते हैं और फाउंडेशन को ही हम फुटिंग कहते हैं। अब फाउंडेशन, अगर कोई पूछे फाउंडेशन क्या है, जनरल भाषा में पूछे, फाउंडेशन वो हिस्सा है किसी भी चीज़ का या किसी बिल्डिंग का जो ग्राउंड लेवल से नीचे बनाया जाता है और जो ट्रांसफ़र करता है सुपर स्ट्रक्चर का लोड टू द सोइल, उसे हम कहते हैं फुटिंग या फाउंडेशन। अब कि सुपर स्ट्रक्चर क्या है? सुपर स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जो ग्राउंड लेवल के ऊपर, जितना भी आपको दिखता है ना, आपका घर है, घर की होती है जो नींव होती है ना, सिंपल भाषा में नींव, उसे हम कहते हैं फुटिंग। और जो आपको दिख रहा है आसपास में, उसे हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। जो आपको नहीं दिख रहा, मतलब जो नींव है, उसे हम कहते हैं सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं फाउंडेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया फाउंडेशन। कैसे दिखता कैसे है? मतलब जैसे ये मान लो एक कॉलम है, ये कॉलम है, कॉलम किस पर खड़ा है? इसके नीचे ऐसे एक फुटिंग बनी होती है, ये उस पर खड़ा होता है। और फुटिंग के नीचे ही, फुटिंग के नीचे हम एक कंक्रीट की लेयर बिछा देते हैं ताकि फुटिंग को बनाने के लिए हमें एक प्रॉपर फ्लैट बेस मिले। तो ये क्या है? कंक्रीट स्लैब। ठीक है, ये क्या है? अब देखो, यहां से लेकर यहां तक क्या है? थिकनेस ऑफ फुटिंग। इसे हम क्या कहेंगे? थिकनेस ऑफ फुटिंग। ये है थिकनेस ऑफ फुटिंग। अब ये चीज है ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल जब भी हम बनाते हैं तो हम ऐसे ये बना देते हैं। तो ये क्या है? ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के ही ऊपर क्या होता है? प्लिंथ लेवल। यहां से होगा बिल्डिंग का, ग्राउंड लेवल के जस्ट ऊपर प्लिंथ लेवल। और ये क्या है? ये यहां से लेकर यहां तक, ये तो है थिकनेस ऑफ फुटिंग। ये क्या है? डेप्थ ऑफ फुटिंग। और हम इसके थोड़ा सा ऊपर ही प्लिंथ लेवल पर ही एक प्रोवाइड करवाते हैं DPC, जिसे कहते हैं हम डैम्प प्रूफ कोर्स। जो सिविल इंजीनियर DPC को प्रोवाइड नहीं करवाता ना, मतलब वो सिविल इंजीनियर के नाम पर कलंक है। DPC एक ऐसी चीज़ है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ क्या है। DPC ऐसी चीज़ है जो अपने बिल्डिंग को पानी से बचाती है। मतलब कैपिलरी एक्शन सुना होगा आपने, वो होता है सोइल से पानी हमारे बिल्डिंग में जाने लगता है, जिससे दीवारें कमज़ोर हो सकती है। अगर हम DPC की लेयर प्रोवाइड करवा देते हैं तो बिल्डिंग में पानी नहीं जाता। इसको एक चीज़ और क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको मेज़र किया जाता है इन मीटर स्क्वायर। ये होता है ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से जस्ट ऊपर प्लिंथ लेवल होता है।
प्लिंथ लेवल ये आरसीसी में नहीं, ये आप बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट में सीखोगे प्लिंथ लेवल क्या होता है। ये है थिकनेस ऑफ फुटिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये है डेप्थ ऑफ फुटिंग, और नीचे सबसे नीचे कंक्रीट स्लैब। तो ये तो हो गया फाउंडेशन के बारे में, आपको इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने, जनरल बेसिक होता क्या है। अब मैं बताता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ फुटिंग। पहले फुटिंग डिजाइन की एक डेफिनेशन भी लिख लो। फुटिंग की एक डेफिनेशन, इट इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर which are made below the ground level to transfer the load to the soil, इसे हम कहते हैं फुटिंग। ये फुटिंग की डेफिनेशन होगी। अब मैं आपको कह रहा हूँ, इसको सबसे पहले दो भाग में बांट लेता हूँ ताकि मेरे को दिक्कत ना हो, और नीचे वाली भी लाइन, ताकि इससे नीचे ना लिखूं मैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन को हमने किन किन क्लासिफाई किया हुआ है, किन किन तरीकों से क्लासिफाई किया हुआ है। क्लासिफिकेशन, आपको ये तो समझ आ गया ना, कहीं मैं फाउंडेशन बोल रहा हूँ, कहीं फुटिंग बोल रहा हूँ, आप समझ ही ना पा रहे हो फाउंडेशन क्या है फुटिंग क्या है। फाउंडेशन और फुटिंग एक ही चीज़ है। मैं अगर इसको फुटिंग डिज़ाइन लिख रहा हूँ तो मैं उसको फाउंडेशन डिज़ाइन भी लिख सकता हूँ, फाउंडेशन डिज़ाइन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाउंडेशन दो तरह के से क्लासिफाई किया हुआ है, दो तरीके से। एक है शैलो फाउंडेशन, एक है डीप फाउंडेशन। ये आपने बीएमसी चैप्टर में और अच्छे से पढ़ोगे, मैं आपको बस नाम लिखवा रहा हूँ, इनके बारे में आप बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन चैप्टर में और अच्छे से पढ़ोगे। डीप फाउंडेशन कौन सी फाउंडेशन होती है, जब ब्रेथ ऑफ फाउंडेशन छोटी हो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन से। और शैलो फाउंडेशन कौन सी होती है, जब ब्रेथ ऑफ फाउंडेशन बड़ी हो डेप्थ से। मतलब सीधा सीधा ये समझ लो, ये कई बच्चों को समझ नहीं आता कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जहाँ पर डेप्थ बड़ी है, मतलब डी बड़ा है, डेप्थ बड़ी है, तो मतलब आप समझ ही रहे हो, डेप्थ बड़ी है तो डीप फाउंडेशन है। जहाँ पर डेप्थ छोटी है वो क्या है, शैलो फाउंडेशन। ये ऐसे याद रख सकते हो। शैलो फाउंडेशन फिर चार तरह के हैं। आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रिप्ड फुटिंग, और फिर लास्ट है मैट एंड राफ्ट। मैट एंड राफ्ट फाउंडेशन। ये अगर ये आपको दिख नहीं पा रहा तो मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, तब आप, मैं साइड आऊँगा तब आप लिख लेना। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, उसको आप समझने पे ध्यान दो। अब आइसोलेटेड फुटिंग के ही आगे पार्ट है। सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, स्लोप्ड,
और फिर है स्टीप्ड। ये है शैलो फाउंडेशन के कुछ टाइप। डीप फाउंडेशन के दो है, पाइल्स और पियर। ये मैंने आपको नाम लिखवा दिए हैं, इनके में आप डिटेल में पढ़ोगे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में, इधर बस आप नाम देख लीजिए। ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन ऑफ फाउंडेशन। अब मैं आपको समझा रहा हूँ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कैसे मतलब मेजर करते हैं। डेप्थ, सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ एक मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन should be located at 0.5 मीटर डेप्थ। मतलब अगर आपने कोई घर है आपका, मान लो आपका मान लो कोई एक खंडर सा घर है, खंडर घर है, उसको आपने तोड़ना है, तोड़कर उधर नया घर बनाना है, तो आप तोड़ोगे। अब आप नीचे, अब आपको फुटिंग भी नहीं बनानी है तो आप खड्डा खोदोगे, तो वो खड्डा कम से कम वो फुटिंग आपको कितने खड्डे के बाद मिल जाएगी, कितना खड्डा खोदोगे तब मिलेगी, तो वो है 0.5 मीटर। कम से कम इतने खड्डे पे तो फुटिंग मिल ही जानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ भी रख सकते हो, पर मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इतनी होनी चाहिए। मतलब इससे कहीं आप ऊपर ना मिल जाए, मतलब इतना खड्डा तो आपको खोदना ही पड़ेगा। अब अगर मान लो आप घर बना रहे हो, तो आपको ये बता करना है कि मैं फाउंडेशन कितनी नीचे बनाऊं ग्राउंड लेवल से। तो आप एक फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है बाय रैनकाइन्स फॉर्मूला। रैनकाइन्स फॉर्मूला क्या कहता है? डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू क्यू बाय आर इंटू 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाय 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से आप पता कर सकते हो कि मेरे को कितनी डेप्थ पे वो खोदना चाहिए। अब कौन सी क्या क्या चीज़ है? क्यू क्या है? ग्रोस एरिया। पिछले कॉलम के चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था ग्रोस एरिया क्या होता है, तो वो ये क्यू ग्रोस एरिया। आर क्या है? यूनिट वेट ऑफ सॉइल। सॉइल का यूनिट वेट कितना है? वो है स्मॉल आर। फाई क्या है? इंटरनल फ्रिक्शन। अब इन चीज़ों के बारे में आप सॉइल चैप्टर में पढ़ोगे, ग्रोस एरिया मैंने आपको कल बता दिया था। इस सब्जेक्ट में इसका बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना। आपको कोई इस सब्जेक्ट में इसको ड्राइव करना या इससे क्वेश्चन सोल्व करना को नहीं कहेगा, वो अगले सब्जेक्ट में आपको सिखाया जाएगा। अब ये तो हो गया कुछ बेसिक। अब आईएस कोड तो आपको पता ही है, उसी ने ही हमें बताया कि कैसे क्या करना है आपको। ये भी आईएस, ये तो रैंकाइन फॉर्मूला रैंकाइन साहब ने दिया था, पर आईएस कोडल ने भी हमें कुछ सजेशंस दिए हैं, हमें उनको मान के ही फुटिंग को डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो अब लिखो आईएस कोड। ये वो कल वाला पार्ट आ गया जिसको आपको फिर से याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहला, मिनिमम नॉमिनल कवर।
मिनिमम कम से कम नॉमिनल कवर आपको पता ही है, बीम चैप्टर, स्लैब चैप्टर, कॉलम चैप्टर सब में आपने पढ़ा है। कम से कम नॉमिनल कवर कितना होना चाहिए? अगर हम ऑन सॉइल है, अगर सीधा फुटिंग ऐसे है कि सॉइल पे बनी हुई है तो मिनिमम नॉमिनल कवर होता है 75 mm। और अगर ऑन पाइल्स पर है, ऑन पाइल, तो मिनिमम नॉमिनल कवर होता है 50 mm। सेकंड पॉइंट, मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट। कम से कम लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का एरिया कितना होना चाहिए, वो IS कोडल ने कहा है। वो IS कोडल ने एक अच्छी बात करी, ये सेम स्लैब जो हमने स्लैब में पढ़ा था ना, वही होता है इसमें। तो स्लैब में हमने क्या पढ़ा था? हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा था। एक थी माइल्ड स्टील में कितना होता है? 0.15% एरिया ऑफ फुटिंग। और दूसरा है HYSD, 0.12% एरिया ऑफ फुटिंग। ठीक है, ये माइल्ड स्टील, ये HYSD स्टील के लिए मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट है। अब मिनिमम थिकनेस ऑफ फुटिंग, कितनी होनी चाहिए? मिनिमम थिकनेस ऑफ फुटिंग, ये IS कोडल ने दिया, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा आपको, कुछ IS कोडल की किताब में ये लिखा हुआ है। अगर सॉइल में है, अगर क्या है ऑन सॉइल, तो थिकनेस होनी चाहिए 150 mm। और अगर पाइल्स पे है तो 300 mm थिकनेस हो सकती है। तो ये IS कोडल का हो गया। आज की वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि ये जो नेक्स्ट वीडियो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और नेक्स्ट वीडियो मतलब अगर मैं नया टॉपिक शुरू कर दूंगा ना तो उससे आगे 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 साथ चलता ही रहेगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में अच्छे से सारा फुटिंग चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लेना है, और लिखना है तो लिख लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो आपने ये वीडियो देख ली होगी, अगली वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। थैंक्स।